नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने हुए 2 ही महीने हुए हैं, पर उन्होंने 73 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यानी कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स इशू कर दिए। उनकी पहली टर्म भी इसी तरह से पूरी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी और इस टर्म में भी आते ही उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। पर इस बार डोनाल्ड ट्रंप और हिटलर के विचारों में काफी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। इसी बात को विस्तार से जानेंगे और इसका परिणाम आगे जाके यूएस पे क्या होगा ये भी को सर्वोत्तम बनाने के आह्वान के साथ सत्ता में आया था। हिटलर ने ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यहाँ तक शक्तिशाली मानने वाले फ्रांस पर भी हमला किया और धीरे धीरे उन देशों को निगल लिया। ट्रम्प भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ राज्य में आए। वे आए और ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखा। कनाडा भारत से 3 गुना बड़ा देश है। हालांकि उनका इरादा इसे 51वें राज्य के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल कर लेना है। कनाडा और यूएस के बीच में कई वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। कनाडा और यूएस के बीच में ट्रैवल करने के लिए किसी भी वीजा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह एक स्वतंत्र देश है, लेकिन ट्रंप कनाडा को हड़पना चाहते हैं। इस बीच उन्होंने दक्षिण अमेरिका के कई देशों को जैसे मेक्सिको, ग्वाटेमाला, पनामा, कोस्टा रिका, होंडुरास आदि को धमकाना शुरू कर दिया है ताकि वो इलीगल इमाइग्रेंट्स और अमेरिकी कैदियों को अपने यहाँ रखने की परमिशन दे। और ट्रंप के सामने वो भी झुक चुके हैं। इंग्लैंड और रूस हिटलर के असली दुश्मन थे, फिर भी पहले तो उनसे उनसे मित्रता का दिखावा किया। यही स्ट्रेटेजी आज ट्रंप यूज कर रहे हैं। रूस आज की तारीख में अमेरिका का एक नंबर का दुश्मन है, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर पुतिन का साथ देकर रूस का पक्ष लिया है। रूस स्वयं युद्ध के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, इससे बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे समय में ट्रंप ने सचमुच पुतिन को हार की शर्मिंदगी से बचाया है। उन्होंने सबसे पहले जेलेंस्की को अपने संरक्षण में लिया। उसके बाद जेलेंस्की पर रूस को युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगाया। 3 वर्ष पहले रूस ने बिना किसी उचित कारण के यूक्रेन पर हमला कर दिया था और युद्ध शुरू कर दिया था, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की पर युद्ध शुरू करने का बेबुनियाद आरोप लगा दिया है। यूक्रेन ने युद्ध में अपना 15% क्षेत्र खो। ट्रंप ने जेलेंस्की को सलाह दी कि उसे वापस पाने के बारे में भूल जाए। प्राचीन काल में राजा किसी से प्रसन्न होने पर उसे अपना आधा राज्य इनाम में दे देते थे। 21वीं सदी में थोड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। ट्रंप यूक्रेन के जेलेंस्की से नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 2020 के इलेक्शन के हार की वजह जेलेंस्की है। यूएस ने अब तक प्रदान की गई सहायता के लिए $500 बिलियन का बिल भेज दिया है। मतलब पहले अन्नदान करना, उसके बाद उससे पैसे मांगना। इस पर जेलेंस्की ने ऑब्सेशन दिखाया तो ट्रंप ने कहा है कि अपने यहाँ का तेल, गैस, खनिज संसाधन आदि का हिस्सा हमें दे दो। जेलेंस्की को इस पर सहमत होना ही पड़ा। इस प्रकार के बर्ताव के कारण ट्रंप ने यूरोप को सबसे बड़ा झटका दिया है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता में यूरोप के नेताओं से परामर्श भी नहीं किया। उन्हें इस चर्चा में शामिल भी नहीं किया। इससे विश्व राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। यूरोप के इतिहास में किसी ने भी इंग्लैंड और अन्य देशों को इतनी गुनाह की दृष्टि से नहीं देखा था। इतिहास में यूरोप और विशेषकर इंग्लैंड का यह दावा था कि विश्व राजनीति को वे नियंत्रित करेंगे। एक समय था कि इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल इनका दुनिया भर में सत्ता थी। वह शक्ति अभी भी यूरोप के सिर में विद्यमान है। वास्तव में ये देश अभी भी समृद्ध है, लेकिन उनके पास यूएस जैसी सैन्य शक्ति, धन और इंडस्ट्रीज नहीं है। उनके पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न जैसी कंपनियां नहीं है। उनकी सारी राजनीति अमेरिका और नाटो के पर्दे के पीछे से चलती है। अमेरिका वर्षों से शिकायत करता रहा है कि यूरोप देश नाटो की सेना पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा, जो यूरोप का अपमान है। समस्या यह है कि रूस यूरोप का पड़ोसी है। यूरोप इसकी सैन्य शक्ति से भयभीत है। अमेरिका को कोई डर नहीं है क्योंकि वो अटलांटिक के पार है। इतने वर्षों से अमेरिका और यूरोप एक साथ रहते हुए रूस और उसके साम्यवाद से लड़ते रहे। अब रूस की शक्ति कम हो गई है। अमेरिका को अब रूस से मुकाबला करने के लिए यूरोप की आवश्यकता नहीं है। पिछले राष्ट्रपतियों ने फिर भी इन यूरोपीय मित्रों को कभी नाराज नहीं किया था।
ट्रंप ने सीधे तौर पर उनकी आलोचना करने का रुख अपनाया है। यह एक खुला रहस्य है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अमेरिका द्वारा पोषित है। यहाँ तक कि हमास के साथ युद्ध में भी बाइडेन ने इजराइल को भारी मात्रा में मिसाइलें, फाइटर जेट्स आदि दिए थे। फिर भी पिछली अमेरिकी सरकारों ने कम से कम फिलिस्तीनी अधिकारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। ट्रंप को लगता है कि अब ऐसे तमाशों की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इजराइल के नेतन्याहू को आमंत्रित किया। उन्होंने गाजा तटरेखा को साफ करने के लिए उनकी प्रशंसा की। यद्यपि अब तक युद्ध बंद हो चुका है, फिर भी गाजा में फिलिस्तीनियों ने घोषणा की है कि वे वहां वापस नहीं लौटेंगे। मिस्र और लेबनान ने पारस्परिक रूप से घोषणा की है कि वे इन लोगों को शरण देंगे। ट्रंप गाजा पट्टी में 5 स्टार होटल्स और रिसोर्ट बनाने की योजना बना रहे हैं। यह कुछ कुछ वैसा है कि चीन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को वहां से बाहर निकाले और वहां पे पर्यटन स्थल विकसित करने की घोषणा कर दे। यूएसएड एक संगठन है जो दुनिया भर में रचनात्मक कार्यों के लिए सहायता प्रदान करती है। इसका गठन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा किया गया था और इसे कांग्रेस की सहमति से ही वित्त पोषण प्राप्त होता है। ट्रंप ने एक ही झटके में यूएसएड को बंद कर दिया। ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क ने बिना किसी अधिकार के कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने फतवा जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों को पिछले सप्ताह में अपने कार्यों की जानकारी देनी होगी। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें नौकरी से निकाल देने का आदेश दिया गया है। ट्रंप के लोग अब यह भी तय करेंगे कि किन पत्रकारों को व्हाइट हाउस में प्रवेश दिया जाएगा। यह सब कुछ हिटलर की याद दिलाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में हो रहा है। इसी बात का खेद है। संकेतों को ध्वस्त कर दिया है। वे युद्ध रोकने की बात करते हैं, परंतु वे शांतिवादी नहीं है। इसके बजाय वे पुतिन और नेतन्याहू जैसे विकृत वेग वाले सरदारों की मदद कर रहे हैं। गाजा या यूक्रेन में मारे गए हजारों निर्दोष लोगों के प्रति उनके मन में कोई दुख या दया नहीं है। वे यह जिम्मेदारी महसूस नहीं करते कि एक लोकतांत्रिक और मजबूत देश के मुखिया के रूप में हमें कम से कम सहानुभूति और संतुलन के साथ बात करनी चाहिए। वे मानवाधिकारों, देशों की स्वतंत्रता और न्याय के लिए कोई कीमत नहीं चुकाना चाहते। पिछली हिंदी फिल्मों के खलनायक खुलेआम बलात्कारी और हत्यारे होते थे। वही भाषा बोलते थे और उस पर गर्व भी करते थे। उनमें और ट्रंप में कोई अंतर नहीं है। दुर्भाग्यवश ट्रंप स्क्रीन पर नकली खलनायक नहीं है। उनके हाथों में सचमुच अपार शक्ति है, परमाणु हथियार है और वे कम से कम कुछ समय के लिए दुनिया को नचा सकते हैं। जैसे हिटलर ने खुद को हुकुमशाह घोषित कर दिया था, उसी प्रकार से ट्रंप भी खुद को हुकुमशाह घोषित करके इलेक्शन खत्म कर सकते हैं।